हेलो एवरीबॉडी, कुछ एक एपिसोड से हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी कर रहे हैं। हमने बेसिक इक्वेशन सॉल्विंग का कर लिया, इनइक्वालिटीज की सॉल्विंग, डिफरेंट टाइप की वेराइटीज कर ली हैं, सिंगल इनइक्वालिटी, डबल इनइक्वालिटी, मल्टीपल इनइक्वालिटीज, इसके अलावा उस पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम भी कर ली है। अब एक छोटा पोर्शन और उसका बाकी रह गया है, हालांकि कहने को छोटा पोर्शन है लेकिन उसका क्वेश्चन कन्फर्म्ड आता है। 4 या 6 नंबर की वेटेज, चाहे टर्मिनल एग्जाम हो चाहे एनुअल एग्जामिनेशन हो, मिनिमम एक क्वेश्चन आपके पास 4 मार्क की वेटेज में आना है। तो अब जो हम करने जा रहे हैं दैट इज ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। और क्योंकि ग्राफ में 2 एक्सेस होते हैं, एक्स और वाई, इसलिए अब जो हम करने जा रहे हैं वो लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स करने जा रहे हैं। जब सिंगल वेरिएबल था काम नंबर लाइन से हो रहा है, अब डबल वेरिएबल है काम ग्राफ से। सो ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर का मतलब आपको पता ही है, वेरिएबल की पावर 1 इन 2 वेरिएबल्स। अब स्पेसिफिकली हम 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपको लाइन खींचनी आनी चाहिए और उसके बाद आगे का प्रोसीजर होगा। तो देखिए जरा, सबसे पहली चीज है, अगर आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, ये चीज है इक्वेशन ऑफ लाइन। x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, प्योर कांस्टेंट टर्म है। एक चीज x वाली, एक चीज y वाली, एक कांस्टेंट टर्म। हालांकि प्रैक्टिकली लाइन के अंदर जरूरी नहीं कि तीनों चीजें हो सकता है खाली x वाली चीज हो सकता है खाली y वाली चीजें हो सकता है x और y दोनों हो, कांस्टेंट ना हो। ये भी हो सकता है x और y हो, कांस्टेंट भी हो, पूरा पूरा। तो ये इक्वेशन है। और अगर बाई चांस ये ग्रेटर देन लगा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ है, लेस देन लगा हुआ है, लेस देन इक्वल टू है, तो ये आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी है इन 2 वेरिएबल्स। इट इज क्लियर। अब सबसे पहला काम ग्राफ बनाना होता है और ग्राफ के लिए कुछ एक बेसिक चीजें चाहिए। हालांकि ग्राफ का काम आप बहुत पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर भी जो भी बेसिक है वो रिपीट करें। x डैश y डैश, x एक्सिस को एब्सिसा, y एक्सिस को ऑर्डिनेट, x एक्सिस पर जो पॉइंट है दिस इज x, 0, y एक्सिस पर जो पॉइंट है वो 0, इसके अलावा इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस is y equal to some constant, and equation of line parallel to y-axis is x equal to some constant। ये बेसिक चीजें हैं। हालांकि हम आगे एक चैप्टर करेंगे, चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन, उसमें ये चीजें सब दोबारा रिपीट करेंगे। देखिए लाइन आपने 9th-10th में भी खींची हुई है, आप बॉक्स बना के वैसे काम कर सकते हैं। यहाँ आपको एक दूसरे तरीके से लाइन खींचना बता रहे हैं। इसका बेसिक पर्पज ये है कि जब पेपर में आपको ग्राफ मिलता है तो सिर्फ एक ग्राफ मिलता है। अगर हिट एंड ट्रायल के चक्कर में वो ग्राफ खराब हो गया तो आपको एडिशनल ग्राफ नहीं मिलेगा। तो इसलिए लाइन ड्रॉ करने से पहले आपको मेंटली ये बात पता होनी चाहिए कि लाइन कैसी जाएगी, उसकी शेडिंग किस तरफ होगी, ताकि ग्राफ पे बिल्कुल फाइनल फिगर बने, वेस्टेज का कोई चांस नहीं। क्योंकि इवन इफ अगर आप पेंसिल यूज करते हैं और इरेजर का यूज करते हैं तो ग्राफ्स की लाइनें जो हैं वो कई बार इरेज आउट हो जाती है, ग्राफ बहुत क्लियर नहीं बन पाता। इसलिए ग्राफ पर पेंसिल या पेन चलाने से पहले बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए कि लाइन कैसी। तो लाइन देखते ही आपको अंदाजा होना चाहिए कि लाइन कैसी जाएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि भाई आप पहले जैसे बॉक्स वाली मेथड से काम करते थे वैसे बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए, x एक्सिस की इक्वेशन है y इक्वल टू 0, उल्टा हिसाब है। x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0। x पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y पर x कोऑर्डिनेट। जो चीज x के पैरेलल होगी y इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, जो y के पैरेलल है वो x इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट। उल्टा हिसाब है, x के पैरेलल y इक्वल टू समथिंग, y के पैरेलल x इक्वल टू समथिंग।
एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0। तो अब अगर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है तो सपोज कीजिए आपके पास पहला तो काम ग्रेटर देन लेस देन की बजाय आपको लाइन खींचनी पड़ेगी। तो पहले तो लाइन ही खींचनी बता रहा हूं कि लाइन कैसे खींचेगी। ऐसे तो बॉक्स बना के काम हो सकता है, लेकिन देखते ही कैसे पहचानेंगे कि आप लाइन कैसी जाएगी। तो सबसे पहली चीज है कि लाइन में अगर बाई चांस आपसे कहा जाए ओनली वन वेरिएबल, अगर सिर्फ लाइन में एक ही वेरिएबल है, सिर्फ x है या सिर्फ y या फिर बोथ वेरिएबल्स। अब देखिए जरा, अगर ओनली वन वेरिएबल है तो ऐसा हो सकता है कि ओनली x हो या हो सकता है ओनली y। अगर ओनली x का चक्कर है तो यानी ax प्लस सी इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस सी बाई ए, यानी ये चीज क्या हो गई, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसका मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अगर लाइन में सिर्फ एक वेरिएबल है, मान लो सिर्फ x है, तो यानी x इक्वल टू समथिंग का स्ट्रक्चर आ गया और x इक्वल टू समथिंग का स्ट्रक्चर आ गया, तो लाइन y के पैरेलल है। सिमिलरली अगर सिर्फ y है तो इसका मतलब y इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो देखिए सबसे पहली चीज, अगर लाइन में एक ही चीज दिखाई दे रही है आपको, x दिखाई दे रहा है या y दिखाई दे रहा है, तो अगर x दिखाई दे रहा है तो y के पैरेलल वाली लाइन होगी, खाली y दिखाई दे रहा है तो x के पैरेलल, उल्टा हिसाब है। अगर दोनों दिख रहे हैं x और y, तो इसमें भी फर्दर दो केसेस हैं आपके पास कि हो सकता है x और y हो लेकिन कांस्टेंट ना, और ऐसा भी हो सकता है कि x भी हो y भी हो और कांस्टेंट। समझ में आ रही है बात? अगर एक वेरिएबल है तो लाइन या तो x के पैरेलल होगी या y के पैरेलल होगी। दोनों वेरिएबल है तो हो सकता है प्योर कांस्टेंट हो भी सकता है और प्योर कांस्टेंट नहीं भी हो सकता। अगर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल हैं, नो कांस्टेंट हैं, इसका मतलब है लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। अगर x है और y है और प्योर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो लाइन ओरिजिन से पास करेगी, यानी लाइन या तो ऐसी वाली लाइन बनेगी या लाइन ऐसी वाली। क्लियर? अगर तीनों चीजें हैं, x वाली चीज भी है, y वाली चीज भी है, कांस्टेंट भी है, तो इस टाइप की लाइन ओब्लीक लाइन होती है। और वो ओब्लीक लाइन का मतलब या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगी या सेकंड में जाएगी या थर्ड में जाएगी या फोर्थ में। तो पहली बात तो लाइन देखते ही आपको पता चल गया कि लाइन जाएगी कैसे। अगर सिर्फ एक वेरिएबल है तो या तो वो x के पैरेलल होगी या y के, और ये भी डिसाइड आराम से है। अगर इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ x है तो वो y के पैरेलल होगी, अगर सिर्फ और सिर्फ y है तो x के पैरेलल। अगर x और y दो ही टर्म है, प्योर कांस्टेंट नहीं है अलग से, तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, या तो ऐसे जाएगी या ऐसे। और अगर x वाली टर्म भी है, y वाली टर्म भी है, प्योर कांस्टेंट भी है, तो वो ओब्लिक लाइन बनाएगी। ठीक है? अब ये देखते हैं कि लाइन की इक्वेशन बनेगी कैसे। ये यहां तक का प्रोसीजर क्लियर हो गया। लाइन ड्रॉ बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि इस साल तो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इवन अगले साल भी ये टॉपिक पर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है लीनियर प्रोग्रामिंग के नाम से। बीच बीच में कभी कभी वो टॉपिक 6 नंबर का भी हुआ करता था, अभी रिसेंट में फिलहाल 4 नंबर की वेटेज में चल रहा है। तो आप समझ लीजिए ग्राफिंग का काम उसकी भी बैकबोन ही है, आपको ग्राफ बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए। सो अब लाइन खींचेंगी कैसे, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले सिंगल वेरिएबल वाली बात करते हैं। पहला काम, ओनली वन वेरिएबल। तो आपको बताया जैसे ax प्लस बी इक्वल टू या ax प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, यानी x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। सिमिलरली अगर by प्लस सी इक्वल टू 0 है तो माइनस सी बाई बी
y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। y इक्वल टू समथिंग है तो x के पैरेलल, x इक्वल टू समथिंग है तो y के पैरेलल। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा गया x इक्वल टू 2 ड्रॉ करना है, एक ही वेरिएबल है, x एक तरफ रखा बाकी सब दूसरी तरफ रखा, तो ये लाइन y के पैरेलल चली जाएगी। और कैसे ड्रॉ होगी, ये 1 ये 2 ये -1 ये -2, ये y एक्सिस, x की वैल्यू 2 लेनी है, ये आपके पास लाइन, ठीक है। नॉर्मली हमें जो जरूरत पड़ती है वो इक्वल टू की नहीं पड़ती है, नॉर्मली ग्रेटर देन या लेस देन की जरूरत पड़ती है। सपोज करो दिया होता आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो सबसे पहले तो आप लाइन खींचते x इक्वल टू 2, ये लाइन आ गई x इक्वल टू 2, ये जो लाइन है ये इक्वल टू को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसके जो लेफ्ट का हिस्सा और राइट का हिस्सा है, एक हिस्सा लेस देन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक हिस्सा मोर देन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सी चीज लेस देन को कर रही है, कौन सी चीज मोर देन को कर रही है, वो आप चेक करते। जब भी कभी चेक करना हो, देखिए इस लाइन ने ग्राफ के 2 टुकड़े कर दिए, इस लाइन पर x की वैल्यू 2 है, अब x ग्रेटर देन 2 या लेस देन 2 किस तरफ है, उसको चेक करने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप कोई भी पॉइंट ऐसा रख लीजिए जो लाइन पर नहीं लाई करता। जैसे लाइन है ये, मुझे इस लाइन वाला कोई पॉइंट नहीं रखना है, ऐसा पॉइंट रखना है जो लाइन के लेफ्ट हो या राइट हो या ऊपर हो नीचे हो, और प्रिसाइजली पता हो कि वो लाइन पर नहीं है और लाइन के किस तरफ है। तो अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही है तो ओरिजिन इज द बेस्ट पॉइंट, ये वाला। मुझे क्लियर कट पता है कि ये पॉइंट लाइन पर नहीं है और लाइन के लेफ्ट तरफ है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ये पॉइंट रख के देखेंगे, x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0 2 से बड़ा है, ये बात गलत है, फॉल्स, यानी ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अगर ये वाला पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इस तरफ शेडिंग नहीं करेंगे, यानी दूसरी तरफ शेडिंग। कोई पेंसिल स्केल की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, पेंसिल से बराबर बराबर गैप पे लगभग आप लाइन खींच दीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो ये जो लाइन थी ये इक्वल टू को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो हिस्सा है ये ग्रेटर देन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सॉलिड लाइन और शेडिंग दोनों मिलके ग्रेटर देन इक्वल टू को रिप्रेजेंट कर रही है। ये बात समझ में आ गई। और देखिए इधर एक एग्जांपल, सपोज कीजिए आपसे कहा गया 2x + 3 = 0 से लेस देन इक्वल टू 0। तो पहले तो लेस देन का चक्कर खत्म करा आपने, पहले इक्वल टू करके लिया। अब आपने देखा इसमें वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल कितना है इसमें, सिर्फ एक x वेरिएबल है, तो x वाली क्वांटिटी एक तरफ रखी, x की वैल्यू निकाल ली, x इज -1.5। अब ये x इक्वल टू समथिंग है तो लाइन y के पैरेलल होगी, x इक्वल टू समथिंग है तो y के पैरेलल। कैसे, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये -1 ये -2, -1.5 जो है वो इधर। तो ये हो गया आपके पास 2x + 3 = 0। 2x + 3 = 0। ये जो सॉलिड लाइन खींची है ये इक्वल टू को रिप्रेजेंट कर रही है, तो नीचे वाली तरफ या ऊपर वाली तरफ किसी एक तरफ इक्वल टू वाली इक्वेशन कर रही है। अब क्योंकि इनइक्वालिटी है तो या तो लेफ्ट में शेड होना है या राइट में शेड होना है, तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। अगेन क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही है तो ओरिजिन बेस्ट पॉइंट है, अगर ओरिजिन ने सेटिस्फाई करा तो इस तरफ शेडिंग, वरना दूसरी तरफ शेडिंग। तो हमने यहाँ ओरिजिन रख के देखा, x और y की जगह 0 + 3 is less than equal to 0, 3 is less than 0, this is false। 3 0 से छोटा है, ये बात गलत है, यानी ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उस तरफ शेडिंग नहीं होगी, यानी कि यह लाइन इक्वल टू को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वाला हिस्सा लेस देन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात समझ में आ गई। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले जो मुझे इनइक्वालिटी दी हुई है उस इनइक्वालिटी कैसे ग्रेटर देन लेस देन का साइन बना के इक्वल टू देख लेता हूं। फिर इक्वल टू में सबसे पहले मैं देखता हूं वेरिएबल कितने हैं। अगर एक वेरिएबल है तो या तो लाइन x के पैरेलल होगी या y के पैरेलल। अगर x ही वेरिएबल है तो y के पैरेलल जाएगी, अगर y ही वेरिएबल है तो x के पैरेलल।
तो ये दोनों एग्जांपल क्लियर है। अभी दो केसेस और ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए जरा ध्यान से। सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है y + 3 इज लेस देन 0। अब की बार मैंने इक्वल टू भी नहीं लगाया, तो पहले तो आपने क्या करा, इसको लिखा y + 3 = 0। जरा ध्यान से समझिए, मेरे पास y + 3 लेस देन 0 था, इक्वल टू भी नहीं लगा रखा था। खैर लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने = 0 ले लिया। अब यहां पर एक ही वेरिएबल है, y = -3 हो गया। अब y = समथिंग है, इसका मतलब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, -1 -2 -3, ये ग्राफ बना लिया। अभी शुरुआत में क्योंकि हम सिंगल लाइन बना रहे हैं तो आपको ग्राफ खराब करने की जरूरत नहीं है, आप रफ हेड बना लीजिए, क्योंकि हमारा बेसिक पर्पस जो है कि लाइन खींचने से पहले मेंटली आपको क्लियर होना चाहिए कि लाइन कैसी जाएगी और किस तरफ शेडिंग होगी, ताकि जब आप पेंसिल स्केल का यूज करके ग्राफ पे काम करें तो गलती ना हो। सो y इज -3, तो यहां लाइन आ गई, ये x के पैरेलल। इसके लेफ्ट या लाइन में इक्वल टू वाली लिखनी थी। अब जरा ये पॉइंट नोट करने वाला है, भाई इक्वल टू तो मैंने लगाया, क्वेश्चन में तो इक्वल टू नहीं दिया हुआ था। पहले में तो फिर भी पहले क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू था, आपकी बार तो इक्वल टू का नाम ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर आपको सॉलिड लाइन नहीं खींचनी है, ये ब्रोकन या डॉटेड लाइन खींचनी है। और आपको पहले से ही डॉटेड लाइन खींचनी पड़ेगी, आपके पास ये रब करने की फैसिलिटी नहीं है। तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये एक इमेजिनरी बॉर्डर को बता रही है कि अगर y = 3 होती तो इस जगह होती। अब क्योंकि ये लाइन एक्चुअली में सॉलिड लाइन नहीं है, यहाँ पर लाइन नहीं है, सिर्फ उसकी रेंज है, इसलिए मैंने यहाँ पर इक्वल टू नहीं लिखा, क्योंकि मेरे पास जो है प्योर इनइक्वालिटी है। अब शेडिंग चेक करना, देखिए कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो सॉलिड लाइन खींच देंगे, अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो हम कंसिडर इक्वल टू के हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन वहां सॉलिड लाइन खींचने की बजाय डॉटेड लाइन खींचते हैं। बस इतना फर्क है कि डॉटेड लाइन खींची और इधर एरो के आगे कुछ नहीं लिखा, वरना अदरवाइज हर बार हम सॉलिड लाइन खींच रहे हैं और एरो के आगे भी लिख रहे हैं, सॉलिड लाइन खींच रहे हैं और एरो के आगे इक्वल टू वाली। अब शेडिंग चेक कर रहे हैं अगेन, ये लाइन ओरिजिन से तो पास कर नहीं रही, ओरिजिन रख के देखा 3 लेस देन 0, 3 लेस देन 0 अगेन फॉल्स, ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब नीचे की तरफ शेडिंग, लाइन से नीचे की तरफ। और ये वाला हिस्सा y + 3 लेस देन 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हम शेड करते हैं ये या तो लेस देन को रिप्रेजेंट करता है या ग्रेटर देन को, और जो सॉलिड लाइन है वो इक्वल टू। तो अब ध्यान रखना है, क्वेश्चन में मेरे पास इक्वल टू था नहीं, इसलिए डॉटेड लाइन खींची, बाकी सब सॉलिड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शेडेड एरिया कंफर्म। तो ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। अगर एक वेरिएबल है, या तो सिर्फ x है या सिर्फ y, तो लाइन या तो y के पैरेलल होगी या x के पैरेलल होगी। और अगर इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ है तो कैसे डॉटेड लाइन खींचकर आप आगे प्रोसीड करेंगे, ये बात समझ में आ गई। अब 2 वेरिएबल वाला मामला करते हैं कि 2 वेरिएबल वाली लाइन कैसे जाएगी। ये चीज अगले साल भी काम पर आनी है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लाइन देखते ही लॉजिकली बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि लाइन कैसे बनेगी। देखिए जरा, अब 2 variables only and no separate constant term, no separate constant term, यानी कि ax by equal to 0। अब वो इक्वल टू है कि ग्रेटर देन इक्वल टू है कि लेस देन इक्वल टू है कि किसी भी तरीके का हो सकता है। अभी फिलहाल सिचुएशन ये है कि नो सी टर्म, खाली x वाली टर्म है और खाली y वाली टर्म। तो आपको बताया था कि सच लाइंस पासेस थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास करेंगी और 2 ही टाइप की लाइन होंगी, या तो एक्यूट एंगल बनाएंगी या ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगी। अगर इक्वल टू का साइन लगा होगा सॉलिड लाइन खींच देंगे, इक्वल टू का साइन नहीं लगा होगा डॉटेड लाइन खींच देंगे, बस। इसके अलावा इक्वल टू साइन की और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसके लिए आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा और पॉइंट प्लॉट करने पड़ेंगे, जैसे आप प्रीवियस क्लासेस में करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आपसे कहा गया ड्रॉ
x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। तो पहले तो आपने लेस देन छोड़ के इक्वल टू लगाया, x प्लस वाई इक्वल टू 0 आ गया। अब आपने देखे जी वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल हैं 2, x भी है y भी है, प्योर कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो जब प्योर 2 वेरिएबल हैं, x वाली टर्म है और y वाली टर्म है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब ओरिजिन से पास करेगी, और ओरिजिन से पास करेगी तो बॉक्स बना लिया आपने, x की वैल्यू रख दी 0 1 2। अब x को 0 रखा तो यहाँ भी 0, ये -1 ये -2, पॉइंट हो गया 0 0 1 -1 2 -2। काम हमारा 2 पॉइंटों से भी चल सकता था, सेफ्टी से हमने 3 पॉइंट निकाले हैं ताकि अगर कोई कैलकुलेशन गलत हो जाए तो तीसरे पॉइंट से पता चल जाए। और पता कैसे चलेगा, जब मैं तीनों पॉइंट प्लॉट करूंगा तो तीनों पॉइंट सेम लाइन पर आने चाहिए। अगर ये ऊपर नीचे जा रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट में गलती होगी। सो 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। So 0 0 1 -1 2 -2। अब ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पर हैं। अब यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है इसलिए सॉलिड लाइन खींचा, एरो के ठीक आगे इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन, ये जो सॉलिड लाइन है ये इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वल टू वाली इक्वेशन। देखिए लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। अब क्योंकि मेरे पास लेस देन ग्रेटर देन है तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा इस लाइन ने ग्राफ के 2 टुकड़े करें, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला, इस तरफ शेडिंग करनी है। तो आपको बताया था कि लाइन की जब शेडिंग है तो आपको कोई ऐसा पॉइंट रखना पड़ता है जो लाइन पे लाइन ना कर रहा, और अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही है तो ओरिजिन बेस्ट पॉइंट है। अब फिलहाल यहां पर लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो हमें ऐसा पॉइंट रखना होता है जो लाइन पे ना हो। तो हम कोई भी पॉइंट रख सकते हैं जो लाइन पे ना हो, प्रोवाइडेड उसके कोऑर्डिनेट पता हो। दूसरी चीज मुझे क्लियर कट पता हो कि लाइन के ऊपर है, नीचे है, दाएं या बाएं किस तरफ है। तो जैसे हमने एक पॉइंट ओरिजिन फिक्स किया हुआ है कि अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही है तो ओरिजिन बेस्ट पॉइंट है, सिमिलरली अगर लाइन ओरिजिन से पास कर रही हो तो ये वाला पॉइंट हम रख सकते हैं 1 0। फर्स्ट प्रायोरिटी ओरिजिन की है, अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही है ओरिजिन बेस्ट पॉइंट है। अगर बाई चांस लाइन ओरिजिन से पास करे तो फिर आप 1 0 रख लीजिए। आपने 1 0 रखा, x की जगह 1 y की जगह 0, 1 is less than 0, this is false, 1 less than 0। अब ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है सेटिस्फाइड यानी इस तरफ शेडिंग नहीं होगी, इसका मतलब इस तरफ, और ये वाली चीज लेस देन 0 को रिप्रेजेंट करती है। ये लिखने की वैसे कोई खास जरूरत नहीं होती है, जब आपने इक्वल टू 0 लिख दिया इतना सफिशिएंट है। बाकी आपको मैंने ब्रेकअप में बताया कि ये जो लाइन है सॉलिड ये इक्वल टू को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो शेडिंग है वो ग्रेटर या लेस देन। ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। एक केस इसी का और कर रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी है क्योंकि बाकी सारे केसेस में ना ओरिजिन चल जाता है। ये लाइन क्योंकि खुद ही ओरिजिन से पास कर रही है इसलिए हम ओरिजिन पुट नहीं कर सकते हैं, कोई और पुट करना होता है, इसलिए यहाँ की शेडिंग में गलती होती है। तो अगर आपको टीचर ने कोई अच्छा क्वेश्चन देना है तो उसमें एक लाइन कम से कम ऐसी जरूर होगी जो ओरिजिन से पास करना है। इट इज क्लियर। एक और केस देखिए जरा। सपोज कीजिए आपसे कहा गया ड्रॉ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। चलिए यहाँ पे ना इक्वल टू हटा देते हैं, ग्रेटर देन है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ेगा, ग्रेटर देन है, इक्वल टू तो है नहीं, इसका मतलब सॉलिड लाइन की बजाय डॉटेड लाइन खींचेगी, बाकी शेडिंग अपने नॉर्मल तरीके से, बस इतना फर्क है। तो पहला काम तो मैंने लाइन खींचनी है तो इक्वल टू के हिसाब से चले। अब y इक्वल टू 4x है, क्लियर कट 2 वेरिएबल है, प्योर कांस्टेंट टर्म कोई प्लस माइनस में है ही नहीं, 2 ही टर्म है, एक x वाली एक y वाली। तो प्लॉट कर दिया आपने लाइन, ये 0 1 2 फिक्स पॉइंट है, ज्यादा कुछ चढ़ने में पढ़ने की जरूरत नहीं है, 0 रखिए 1 रखिए 2 रखिए। अब 0 4 8 तो पॉइंट 0 0 1 4 2 8।
अभी क्योंकि हम सिंगल सिंगल लाइन बना रहे हैं, आप रफ हैंड बना सकते हैं। जब मल्टीपल लाइंस आएंगी तो प्रॉपर ग्राफ पेपर यूज कर लीजिएगा, जो हमें नॉर्मली नेक्स्ट लेक्चर में जरूरत पड़ेगी। तो ग्राफ पेपर अरेंज करके रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अभी आज जब सिंगल लाइनें हैं तो आप फ्री हैंड बना लीजिए। अगर बिल्कुल ही फ्री हैंड नहीं बनता तो एक अलग मैटर है, अपनी कॉपी पर वैसे ही स्केल से लाइन खींच लीजिए परपेंडिकुलर, और उसके बाद मार्किंग करके कर सकते हैं। So this is x-axis, y-axis, x dash, y dash, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. काम बिल्कुल 2 पॉइंटों से भी हो सकता था। हमने 3 पॉइंट सिर्फ इसलिए लिए हैं कि एक डबल क्रॉस चेकिंग हो जाती। पहला पॉइंट है 0, 0, वो बन गया। देन 1, 4, ये आपके पास 1, 4, देन 2, 8। तो ये जो लाइन है आपके पास, ये इस तरह से चलेगी। पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस पॉइंट मार्क करिए, ज्वाइन कर दीजिए, और एरो के आगे इक्वल टू। अच्छा, इक्वल टू था नहीं हमारे पास, तो लाइन डॉटेड खींचनी पड़ेगी। ये बात जरा खास तौर पे ध्यान रखनी है कि लाइन आपको डॉटेड खींचनी है। जब भी इक्वल टू का साइन नहीं है तो लाइन आपको डॉटेड खींचनी। अब यहाँ एरो के आगे कुछ नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि अगर ये सॉलिड लाइन होती तो एरो के आगे इक्वल टू लिखता। अब फिलहाल कुछ नहीं लिखूंगा, डॉटेड लाइन। शेडिंग करनी है, नीचे की तरफ होगी कि ऊपर की तरफ होगी, ये डिसाइड करना है। यहाँ रखूंगा। अब ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, ओरिजिन तो रख नहीं सकते, कौन सा पॉइंट रखेंगे? ये वाला। ये पॉइंट क्या है? 1, 0। 1, 0 का मतलब है x की जगह 1 रखना है, y की जगह 0। ये नीचे लिख लीजिएगा, कई बार गलती हो जाती है। तो 0 इज ग्रेटर देन 4, अगेन फॉल्स। बाई चांस वाली बात है कि अभी तक हमने जितने पॉइंट पुट करे वो बाई चांस सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। कोई थ्योरी मत डेवलप कीजिएगा आप इससे कि जो भी पॉइंट रखूंगा वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर सेटिस्फाई करता ये पॉइंट, इसकी तरफ शेडिंग हो जाती, नहीं सेटिस्फाई करता अपोजिट तरफ शेडिंग हो जाती। एट प्रेजेंट 1, 0 वाला पॉइंट इस लाइन के नीचे की तरफ है और फॉल्स आ रहा है, यानी नीचे शेडिंग नहीं करनी है। और शेडिंग मेरे पास 2 ही हिस्से हैं इस लाइन के, या तो नीचे शेडिंग करूंगा या ऊपर। नीचे शेड करने के लिए मना हो गया, इसलिए ऊपर शेड करूंगा। और ये चीज y इज ग्रेटर देन 4x। डॉटेड लाइन के आगे मैंने कुछ लिखा ही नहीं था, शेडेड हिस्से के अंदर इनइक्वालिटी लिख दी। ये बात समझ में आ गई। हमने सिंगल वेरिएबल वाला काम कर लिया, हमने डबल वेरिएबल वाला भी काम कर लिया, जिसमें प्योरली डबल वेरिएबल है। देखते ही मुझे समझ में आनी चाहिए कि लाइन ओरिजिन से पास कर और बॉक्स बनेगा। अब हम आ रहे हैं तीसरी वैरायटी पर, जिसमें 2 वेरिएबल भी है और कांस्टेंट टर्म। ओरिजिन से पास होने वाला केस सबसे इंपॉर्टेंट केस था, इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब तीसरा केस है 2 वेरिएबल्स एंड 1 कांस्टेंट टर्म, यानी कि ax by प्लस c इक्वल टू 0। ऐसी लाइन ओब्लीक लाइन होती है। ओब्लीक लाइन का मतलब है ना तो वो x के पैरेलल होगी, ना वो y के पैरेलल होगी, ना वो ओरिजिन से पास करेगी। वो x और y दोनों एक्सिस को कट करेगी, आइदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। ओब्लीक लाइन का मतलब ये हुआ कि ना वो x के पैरेलल है, ना वो y के पैरेलल है, ना वो ओरिजिन से पास कर रही है। वो x और y दोनों एक्सिस को कट करेगी, इंटरसेप्ट बनाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगेन आपके पास 2 मेथड हैं। एक बॉक्स वाला तरीका है कि आप बॉक्स बनाइए जैसे आप 9th 10th में करते थे, और उससे काम हो सकता है। दूसरा मेथड होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म बेटा तभी लगेगी जब तीनों क्वांटिटी होंगी, x वाली क्वांटिटी भी होगी, y वाली क्वांटिटी भी होगी और प्योर कांस्टेंट टर्म। तो हम क्या करते हैं, x और y वाली चीज एक तरफ, कांस्टेंट। अब डिवाइड बाय माइनस c।
-c से डिवाइड किया, सामने की तरफ 1 लाना है। अब x के नीचे ही होना चाहिए जो कुछ, तो अगर x के साथ इंटू में कुछ है तो उसे अपॉन में ले आइए, y के साथ इंटू में कुछ है तो अपॉन में ले आइए। ये चीज आपके पास x इंटरसेप्ट हो गई और ये चीज y इंटरसेप्ट। समझ में आई बात? पुराने के मुकाबले थोड़ी नई चीज है, इसलिए पहली बार गले उतरने में थोड़ा टाइम लगता है। आपको लगता होगा कि बॉक्स बनाने वाला तरीका बढ़िया था, 9-10 से करते आ रहे, बेकार के नए तरीकों में पढ़ रहे हैं, लेकिन इन तरीकों का फायदा क्या है, इनसे लाइन जल्दी बनती है और देखते ही आपको पता चल जाता है बिना कुछ ड्राइंग करे कि भाई इसमें एक वेरिएबल है तो या तो x के पैरेलल या y के पैरेलल है, ये ओरिजिन से पास करेगी, ये ऑब्लिक जाएगी, ये ऑब्लिक भी जाएगी तो x को कहाँ कट करेगी, y को कहाँ कट करेगी, तो इंस्टेंटली लाइन को देखते ही पता चल जाता है। इट इज क्लियर? देखिए जरा, जैसे सपोज कीजिए आपको कहा गया 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 6, तो पहला तो काम आपने करा, लेस देन हटाया, इक्वल टू 6 कर लिया। अब इसमें x भी है, y भी है, कांस्टेंट भी है, तीनों चीजें, इसका मतलब ओब्लिक लाइन जाएगी। तो हमने क्या किया, x और y वाली टर्म एक तरफ, बाकी कांस्टेंट दूसरी तरफ, और जो भी कांस्टेंट है उससे डिवाइड कर दिया। सामने मुझे 1 बनाना है, सिंप्लीफाई कर दीजिए। अब जो कुछ भी है x के नीचे है, जो कुछ भी है y के नीचे है, बीच में प्लस का साइन है। अगर बाई चांस माइनस का साइन होता तो वो नीचे वाली क्वांटिटी के साथ ले जाता और बीच में प्लस लगा देता। अब लाइन बनाना इसलिए आसान हो गया, ये करने के बाद चलिए अलग से बना देते हैं। कि वो जो लाइन है, अब आपको पूरा बॉक्स की जरूरत नहीं है, ये लाइन x को 3 पे कट करेगी और y को 2 पे, तो x को 3 पे कट कर रही है, y को 2 पे कट कर रही है, बस ये लिया, ज्वाइन करा और आगे बढ़ा दिया। कोई बॉक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको देखते ही लाइन को पता चल रहा है कि ये लाइन x को कहां कट कर रही है और y को यहां कट कर रही है। इस पॉइंट को हम 3 2 पॉइंट नहीं कहेंगे, x को 3 पे कट कर रही है दैट इज 3 0, y को 2 पे कट कर रही है 0। अब एरो के आगे वही इक्वल टू वाली इक्वेशन। अब शेडिंग का काम चेक कर रहे हैं। अब देखिए ये लाइन ओरिजिन से तो पास कर नहीं रही, जब भी लाइन ओरिजिन से पास ना करे, चेक करने के लिए ओरिजिन बेस्ट पॉइंट है। आपने 0 0 रख के देखा, x की जगह 0, y की जगह 0, तो 2 × 0, 3 × 0 लेस देन इक्वल टू 6, दिस इज ट्रू। 0 लेस देन इक्वल टू 6, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी, एक कंडीशन हो रही है काफी है, 0 लेस देन 6, क्योंकि इक्वल टू तो लाइन हो गई, 0 लेस देन 6 ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी नीचे की तरफ शेडिंग। तो ये जो शेडिंग वाला हिस्सा है ये लेस देन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉलिड लाइन इक्वल टू। ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? जरा सा भी डाउट हो आप बॉक्स वाला काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी कोशिश करके इंटरसेप्ट फॉर्म पर आइए, ये चीज 2 साल तक आपकी हेल्प करेगी। 2 जगह और भी आगे से काम आना है, 10th चैप्टर में भी यूज करेंगे, अगले साल भी 2 चैप्टर्स में यूज होना है, चैप्टर 9 में यूज होना है, चैप्टर 12 में यूज होना है अगले साल। तो अगर इंटरसेप्ट फॉर्म या लाइन देखते ही पहचानना आपको आता है तो ये बहुत यूजफुल चीज है, 2 साल तक काम आएगी, मल्टीपल चैप्टर्स में काम आएगी। इसलिए पहली बार थोड़ा सा आपको लगेगा कि हम अपने कंफर्ट जोन से आके एक नया मेथड सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वर्बल काम करवा सकता है और लाइन कंफर्टेबली बन जाती है। एक लाइन और ड्रॉ कर रहा हूं इसी मेथड से। अब की बार नेगेटिव वाला प्रोसीजर ले लेते हैं। सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है 2x - 3y इज लेस देन 6, लेस देन की बजाय चलिए ग्रेटर देन ले लेते हैं, पिछली बार भी लेस देन था। इस लाइन को ड्रॉ करना है, अब की बार इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है का मतलब है प्रोसीजर सब कुछ सेम है, बस वो जो लाइन खींच रहा हूं मैं डॉटेड खींच रहा हूं। तो पहले तो भाई 6 की बजाय भी चलिए 5 कर लेते हैं ताकि ये पॉइंट क्लियर हो कि अगर डिवाइड नहीं होता पूरा तो क्या करें। x और y एक तरफ, तीनों चीजें हैं देखिए इसमें, x भी है, y भी है, कांस्टेंट भी है। जैसे तीनों चीजें पता चली इसका मतलब ओब्लिक लाइन, x और y एक तरफ रखा,
कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ, डिवाइड बाय 5। अब जो भी चाहिए वो x के नीचे चाहिए, 5/2। देखिए इस 2/5 को मैं अपॉन का 5/2 लिख सकता हूं, ये ऊपर वाला नंबर नीचे चला गया। सेम चीज यहां पर है, इसे लिख सकता हूं 5/3। बीच में माइनस है, माइनस मुझे बीच में नहीं चाहिए, मुझे बीच में प्लस ही चाहिए। तो मैंने क्या करा, ये माइनस का साइन इधर लगा दिया और यहां प्लस लगा दिया। अगर बाई चांस यहां भी माइनस होता ऊपर तो वो नीचे एडजस्ट करता, ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव। तो अगर बीच में माइनस है उसे इस वाले नंबर के साथ एडजस्ट कर दीजिए और बीच में प्लस। अब 5/2 का मतलब होता है अप्रॉक्स 2.5, 5/2 2.5, 5/3 1.66 अप्रॉक्स। प्लॉटिंग में हेल्प करेगी, देखिए कैसे। ये x एक्सिस, x डैश, y डैश, 1 2 1 2 -1 -2, इधर भी मार्क कर दिया। अब x को करना है 2.5 पे, यहां पर 2 और 3 के बिल्कुल बीचों बीच। y को करना है -1.66। अब जरा ध्यान से समझिए, देखिए -1 तो ये हो गया, -1 और -2 के बीच में 6 डिवीजन है। अगर आप ग्राफ बनाते हैं ना तो जो बॉक्स बना हुआ है 10 छोटे छोटे डिवीजन बने होते हैं, तो उसमें अगर आप काउंट करें तो ये 5 तक हो गया, 1 2 3 4 और एक 5, फिर 6 7 8 9 और एक 10। तो 5 यहां तक हो गया, 6 और 7 के बीच में डॉट लगा दिया। मुझे माइनस का नीचे की तरफ का 1.66 चाहिए, तो 1.6 और 1.7 के बीच में डॉट मार्क कर दीजिए। इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, एग्जैक्टली आप सेकंड डेसिमल प्लेस पे नहीं जा सकते। तो ये आ गया, ये आ गया, इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया। और ये लाइन आगे बढ़, स्केल यूज करना है और जहां तक हो सके बड़े वाला स्केल यूज करिए और प्लास्टिक वाला स्केल यूज करिए। प्लास्टिक वाला जो 1 फुट वाला स्केल आता है, छोटे स्केल में कई बार क्या होता है लेंथ कम पड़ जाती है, टेपर कर जाता है। और जो स्टेनलेस स्टील वाला होता है वो कई बार हमारे खेलने के चक्कर में बैंड कर जाता है, उसकी वजह से उसके लेंथ एब्रेक्शंस आ जाते हैं। तो प्लास्टिक में आप ज्यादा बैंड नहीं कर पाते, ज्यादा बैंड करेंगे तो टूट जाएगा या बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि प्लास्टिक का आप स्केल यूज करें और बड़े वाला स्केल यूज करें, ताकि लाइन सिंगल एक बार जाए और लाइन पे मल्टीपल टाइम पेंसिल घिसने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार ढंग से लाइन खींचिए, दैट इज सफिशिएंट। अब ये हो गया जी 2x - 3y इक्वल टू, अच्छा अगेन यहाँ इक्वल टू तो था नहीं, तो आपको लाइन कैसी खींचनी थी, फिर डॉटेड। ये बात ध्यान रखनी है कि जब इक्वल टू नहीं है तो आपको डॉटेड लाइन खींचनी, फिर जब डॉटेड लाइन है तो यहाँ कुछ नहीं लिखा जाएगा। शेडिंग चेक करनी है, ओरिजिन रख के देखा, यहां रख के देख रहा हूं इनइक्वालिटी वाले में x और y की जगह 0 0 0 ग्रेटर देन 5। अब 0 ग्रेटर देन 5 ये चीज फॉल्स है, ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो जब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो दूसरी तरफ शेडिंग होगी और शेडिंग वाली तरफ आपने इनइक्वालिटी मेंशन। अगर सेटिस्फाई करता 0 की तरफ यानी ऊपर की तरफ शेडिंग हो जाती, वरना नीचे की तरफ। ये जस्ट क्लियर। तो लाइनों की शेडिंग कॉन्सेप्ट सारा हिसाब किस तरह से है, अगर सिंगल वेरिएबल है तो x के पैरेलल या y के पैरेलल, सिर्फ 2 ही वेरिएबल है, ओरिजिन से पास होने वाली है। अगर 2 वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म भी है, ओब्लिक लाइन है। बॉक्स बनाने की जरूरत प्रैक्टिकली सिर्फ ओरिजिन वाली लाइन में। तो ये आपको देख के करना है। इसके बेस पर एक्सरसाइज 6.2 विद एग्जांपल्स आपसे हो जाएगी। इसके लिए ग्राफ यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ सिंगल सिंगल लाइन दी हुई है, तो आप कॉपी पर ही मार्क कर सकते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और लाइन ड्रॉ करनी। एक चीज और ध्यान रखनी होती है जो जरूरी होती है, जब भी आप बनाएं हमेशा स्केल जरूर मेंशन करें कि एक्स एक्सिस पर ये जो 1 सेंटीमीटर का गैप है
ये आपने कितना लिया हुआ है, 1 यूनिट लिया हुआ है, 2 यूनिट लिया हुआ है, 1-1 की मार्किंग है, 2-2 की मार्किंग है, कितने की मार्किंग। सिमिलरली वाई एक्सिस पर भी ये जो आपका 1 सेंटीमीटर है ये 1 यूनिट के बराबर है एट प्रेजेंट। आप एक्स या वाई एक्सिस पर अलग अलग स्केल ले सकते हैं कि यहाँ का 1 सेंटीमीटर 1 के बराबर, वहाँ का 1 सेंटीमीटर 5 के बराबर, बट एडवाइजेबल ये है कि आप दोनों पे जहाँ तक हो सके बराबर बराबर की स्केलिंग है। ये कंप्लीट करके रखना है, लाइन देखते ही पहचान में आनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम हम 6.3 एक्सरसाइज करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जिसका 4 नंबर का पक्का क्वेश्चन आना है, और उस 4 नंबर के लिए कुछ नया काम मुझे नहीं करना है। ये जो आज काम करवाया है 6.2 में सिंगल लाइन है, तब हम 2 या 3 लाइनें कंबाइन करेंगे। तो ये करके रखना है। थैंक यू।